नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक वीडियो एनालिसिस बाय एग्रोमेट। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश में। तो अब जो आप जानते हैं मकर संक्रांति का त्योहार बीत चुका है और इस दौरान सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। ये हमारी पंचांग जो व्यवस्था है उसके अनुसार ऐसा होता है। और अब जो सूर्य है वो धीरे-धीरे हम कहेंगे उत्तरायण की स्थिति में आता है। तो भारत के जो तमाम क्षेत्र रहते हैं दक्षिण से लेके उत्तर तक, तो उधर दक्षिण से शुरुआत होती है, वहाँ से धीरे-धीरे तापमान बढ़ना शुरू होते हैं और उत्तर की तरफ। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब क्या हुआ मध्य प्रदेश में हम देखें तो इस तरह से हम मध्य प्रदेश को अगर अ, 3 भागों में यहाँ से बाँट दें इस तरह से, तो अब ये जहाँ पर इस तरह से हम देखें यहाँ पर लगभग जो अधिकतम तापमान रहेंगे वो आपके जो है 22 से लेके 30 डिग्री तक रहने वाले हैं। यानी कुछ जिलों में हो सकता है कि 24 डिग्री तक, 26 डिग्री तक रहें। यहाँ पर जो तापमान रहेंगे वो 22 से 26 डिग्री, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा। अब हम बात करें मालवा का रीजन है, विंध्याचल का रीजन है, कुछ बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कुछ महाकौशल का क्षेत्र है और फिर शहडोल संभाग और पूर्वी जो सीधी सिंगरौली है, यहाँ पर अब जो है लगभग 26 से 28 डिग्री के बीच मैक्सिमम तापमान पहुँच जाएँगे। और फिर बात करें हम दक्षिणी मध्य प्रदेश में धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, पांडुना। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो और बढ़ जाएँगे, यानी अब जो अधिकतम तापमान रहेंगे वो 30 डिग्री तक यहाँ जा सकते हैं, 28 से 30 डिग्री हो सकता है किसी जिले में। ये 31 या 32 डिग्री के बीच ये पहुँच जाएँ। और शीतलहर तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश से अब हट चुकी है। कोल्ड डे स्थिति हो, चाहे शीत दिवस हो, ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश से जा चुकी है। और शायद ही अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो ही लगभग ये जो है जो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाते हैं, वो किसी जिले में जाने की संभावना तभी बनेगी, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो, बर्फीली हवाएँ चलें। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी लगभग इधर से हम देखें तो यहाँ पर थोड़े से अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग है, भिंड मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, तो यहाँ पर गुना का कुछ भाग कह लें, तो यहाँ पर अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 8 डिग्री या 8 से 10 डिग्री के बीच यहाँ पर जाएँगे। लेकिन इधर न्यूनतम तापमान जो है यहाँ भी बढ़ना शुरू हो जाएँगे। ये लगभग जो रहेंगे वो 8 से 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री के जो ऊपर की बात करें तो हो सकता है किसी जिले में 10 डिग्री से ऊपर जो न्यूनतम तापमान है, फिलहाल अभी 2 से 3 दिनों के लिए ये बढ़े हुए रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की थोड़े से जो तापमान है वो गिरावट देखने को मिलेगी। खासकर मैं ये नहीं कहूँगा अधिकतम तापमान तो लगभग अब जो है वो ज़्यादा ही रहने वाले हैं, क्योंकि दिन के समय जो तेज़ धूप रहेगी उसके कारण जो है तापमान अधिकतम बढ़ेंगे। लेकिन न्यूनतम तापमान चूँकि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऊपरी भागों पर पहाड़ों पर रहेगा, तो उसके प्रभाव से अभी थोड़ा तापमान बढ़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही बर्फबारी होगी उसके बाद थोड़ी-सी जो है हवाएँ फिर से इधर की ओर आएँगी मध्य प्रदेश में, उत्तरी हवाएँ रहेंगी, तो वो थोड़े से 2-3 डिग्री हो सकता है कि न्यूनतम तापमान अलग-अलग जिलों में गिरा दे। लेकिन फिर भी हम दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें हिस्सा आता है अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाटुना, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, तो यहाँ पर जो है जो तापमान जो है न्यूनतम और अधिकतम अब दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर अब जो है ज़्यादा जो ठंड है वो असर दिखाने वाली नहीं है। कुल मिलाकर हम बात करें तो अब लगभग मिला-जुला मौसम देखने को मिलेगा। थोड़े से न्यूनतम तापमान कुछ दिन बाद हैं जो गिरेंगे। थोड़ी-सी उत्तरी हवाएँ इधर से मध्य प्रदेश के यहाँ इन भागों में चल सकती हैं। लेकिन ये अभी भी हम कह सकते हैं कि अब ज़्यादा तापमान दक्षिणी हिस्सों में नहीं गिरेंगे। लेकिन जहाँ पर ये जो ग्वालियर चंबल संभाग है और हम थोड़ा-सा राजस्थान से लगी हुई नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन है, गुना है, इन भागों में जो है तापमान थोड़े से 2-3 दिन बाद यहाँ पर गिरेंगे। सागर है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, कटनी, सतना, यहाँ पर तो इस तरह से हवाएँ आएँगी। लेकिन यहाँ बीच-बीच में इस तरह से भी अब लगभग हवाएँ चलेंगी। हम बात करें इस तरह से तो जो उत्तरी हवाएँ थीं, वो थोड़ी-सी अब मध्य प्रदेश की ओर
कम ही उनका रुख रहेगा। अब क्या होगा कि हवाएं बीच बीच में इस तरह से उत्तरी हो सकती हैं, फिर बीच में हल्की दिशा इस तरह से इनकी रहने वाली है, इस तरह से। तो मध्य प्रदेश में अब जो है लगातार जो है तापमान हमको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ दिन और अच्छी ये नहीं कह रहा हूँ कि ठंड की यहाँ पर बहुत जल्दी विदाई हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं। बीच बीच में जो है ठंड आती रहेगी, लेकिन जो है अब जो है हम देखें तो मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर जो सीट की स्थिति थी उससे पूर्ण तरह से राहत मिल चुकी है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।